औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर ज़ी एहतशाम, मेहमानाने ज़ी वकार, मुअज़्ज़ज़ उस्ताज़ा कराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज फिर 23 मार्च है और ज़हन कई दहाइयों का उल्टा सफ़र तय करके 1940 में जा पहुंचा है। उस साल भी 23 मार्च आया था। वो कोई आम दिन ना था, बल्कि एक अजीम तब्दीली का पेश लफ्ज़ बनने वाला था। बरे सगीर की सबसे बड़ी मस्जिद के मीनारों ने देखा कि सामने मैदान में जमा 1 लाख अफराद सिर्फ जलसा देखने नहीं आए थे, बल्कि वो हिंदुस्तान की तारीख और जुग्राफिया बदल देने का आज़म लेकर आए थे। वो देख रहे थे कि आज इस मैदान में कुराए अर्श पर बसने वाली मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा था। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के काबिल जिक्र रहनुमा स्टेज पर मौजूद थे, लेकिन पंडाल में मौजूद सामीन जो कि यूपी, पंजाब, सिंध, सरहद और बलोचिस्तान से आए थे, किसी और का इंतजार कर रहे थे। ठीक 2:25 पर हिंदुस्तान का सबसे मोतबर और कदावर रहनुमा स्टेज पर नमूदार हुआ तो सामीन में बरकी रो दौड़ गई। सामीन के जोशो हरोश ने इंतहाओं को छू दिया। फलक शगाफ नारे बादशाही मस्जिद के मीनारों से टकरा रहे थे। मंजरनामा तेजी से बदलता दिखाई दे रहा था। मायूसी और बेयकीनी में भटकता हुआ हजूम कौम में बदल गया था और कौम को अपनी मंजिल नजर आ गई थी। हिंदुस्तान के इलाकों से आए हुए नुमाइंदे स्टेज पर मौजूद थे, जिनमें मौलाना जफर अली खान भी थे, हसरत मोहानी भी और बंगाल का शेर फजलुल हक भी गरजने के लिए मौजूद। जब मुसलमानों का मुतफिका कायद, जिसकी निगाह बुलंद, सुहन, दिलनवाज और जां पुरसोज थी, खिताब के लिए खड़ा हुआ तो हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए मुसलमानों के साथ तारीख भी इस बात की गवाही दे रही थी कि इस बेमिसाल शख्स का लिबास, शिकन और दामन हर किस्म के दाग से पाक था। तमाम मौरखीन ये लिखते हैं कि कायद की तकरीर 2 घंटे की थी और आप जो जुबान इस्तेमाल कर रहे थे वो 90% सामीन के लिए अजनबी थी, लेकिन 2 घंटे तक ऐसा सुकूत कायम था कि एक दूसरे की सांसों की आवाजें भी सुनी जा सकती थी। वक्फे वक्फे से नारे बुलंद हो रहे थे। एक मुअम्मर शख्स मुकर्रर के हर फिक्रे के बाद पुरजोश तरीके से नारा लगाता। उसके साथ बैठे एक पढ़े लिखे शख्स ने उससे पूछा, बुजुर्गों, क्या आपको कायद की तकरीर की समझ आ रही है? उमर सीधा शख्स बोले, बेशक मुझे कायद की तकरीर की समझ नहीं आ रही, लेकिन उनके हर लफ्ज से खुशबू जरूर आ रही है। मैं अंग्रेजी तो नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि हमारा कायद जो भी कह रहा है ठीक कह रहा है और सच कह रहा है। ये वो लाजवाल इत्मीनान था जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मोहम्मद अली जिन्ना के उजले किरदार और मुसम्मम इरादे पर था। इस इत्मीनान के बल पर आप मुसलमानों के मुस्तकबिल और हकूक का झंडा लेकर निकले तो गांधी और नेहरू के पैरोकारों की साजिशें और अंग्रेजों के जाहो जल्लाल आपको रोकने में नाकाम रहा। आपने तालीमी, समाजी और मुआशी मैदान में पसमानदा और नाउमीदी के अंधेरों में भटकते हुए ग्रोह को मंजिल मकसूद तक पहुंचाकर दम लिया था। 23 मार्च 1940 से शुरू होने वाला ये सफर कायद-ए-आज़म की क़यादत में 14 अगस्त 1947 को पाया तकमील तक पहुंचा और हमें पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। हर समते मुसलमानों में छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही। इस्लाम का झंडा लिए आया सरे मैदान, ए कायद-ए-आज़म तेरा एहसान है एहसान। शुक्रिया।